अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम बजट में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट। जी हाँ, सिर्फ घर की चीज़ों से बनाकर इसको तैयार करेंगे और इस मज़ेदार डिज़र्ट को बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे। 10 मिनट में इतना क्विक मज़ेदार सा डिज़र्ट कैसे बनेगा, तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन में हम लेंगे 2 कप दूध। दूध जो है ये फुल फैट मिल्क होना चाहिए, पतला दूध इस्तेमाल नहीं करना इसके लिए आपने, ठीक है। तो मैं बॉईल किया हुआ दूध इसमें इस्तेमाल किया है और इसमें शामिल कर देंगे साथ ही हाफ कप चीनी। तो 2 कप दूध के लिए हाफ कप चीनी इस डिज़र्ट को बनाने के लिए काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और दूध को बॉईल आने देंगे, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और तब तक दूध बॉईल हो जाए, दूसरी तरफ हम एक बॉल में लेंगे हाफ कप दूध और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। अपने इस डिज़र्ट को बनाने के लिए वनीला कस्टर्ड का ही इस्तेमाल करना है, किसी और कस्टर्ड का यूज़ नहीं करना। और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे, इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं उनको ख़त्म कर लेंगे। तो दूध भी हो चुका है दूसरी तरफ बॉयल, और ये सारा जो हमने कस्टर्ड रेडी किया है ये इसमें शामिल कर देंगे और फ़ौरन से स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ये थिक हो जाएगा, थिक होने के बाद हमने इसको 1 मिनट 30 सेकंड के लिए लाजमी पकाना है, ठीक है। ये देखें अब इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इससे ये होगा कि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस इसको तेज़ी से मिक्स करें स्पैचुला को, ताकि इसमें लम्स ना बने, और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और इसको ठंडा होने के लिए अब हम टाइम देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको रूम टेम्परेचर पे आने में। अगर जल्दी ठंडा करना है तो आप इसको ठंडे पानी में रख दें। और दूसरी तरफ एक बॉल में ये सारा कस्टर्ड निकाल लेंगे, तो क्योंकि कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ गया है, बिल्कुल नॉर्मली ये ठंडा हो चुका है, ठीक है। आपने इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, बल्कि किचन में या कमरे में रख लें ताकि ये पंखे के नीचे ठंडा हो जाए। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम फ्रेश क्रीम। तो मैं डिब्बे वाली क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, एक डब्बा क्रीम इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कच्चे दूध के ऊपर जो क्रीम आती है ना, आप उसको निकाल के रख लें, और जब आपने ये डिज़र्ट बनाना हो तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। अब अच्छी तरह से क्रीम और कस्टर्ड को हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें और वीडियो को अपने प्यारों से भी शेयर किया करें। अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये अच्छे से कितना स्मूथ हो गया और इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इस बारीक बारीक सी कटिंग किए हुए एप्पल ऐड कर देंगे इसमें, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बनानास। तो ये देखिए इनको भी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। अब इस फ्रूट को हम मिक्स करेंगे कस्टर्ड में अच्छी तरह से। इससे आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत अहम हैं, उनको गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाए। और ये डिज़र्ट अगर आप एक दफ़ा बना के खाएंगे ना, तो यकीन करें इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसको बार बार बनाएंगे। तो मैं तो अक्सर डिज़र्ट्स जो हैं वो अपने घर में बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं, स्पेशली मैं खुद भी बहुत लाइक करती हूँ। खाने के बाद बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो अभी सर्विंग ट्रे में इसको डाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बिल्कुल ऊपर से हम स्पैचुला से जो है वो स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। इसके ये जो इस तरह से कस्टर्ड की लेयर्स हैं इनको बिल्कुल हमने स्मूथ कर लेना है। तो ये देखें स्पैचुला से ही ये काम आपका इजीली हो जाएगा। अब हमें चाहिए कोई भी बिस्किट्स ले लें आप अपनी पसंद के, और उनको इस तरह से जो एजेस हैं उन पे हम पहले डेकोरेट करेंगे, ठीक है। इसकी टॉपिंग का बहुत ख्याल रखा करें। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं जैसी आपको अच्छी लगे। तो मुझे जिस तरह की अच्छी लगती है मैं वैसी टॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ जब सर्व करनी हो तो वो बहुत ही खूबसूरत लगनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने जो है वो बिस्किट से ये सारे एजेस जो हैं पहले इनको कवर किया है, ठीक है। और कहीं से भी कोई भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए। अब जो है वो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो है उसको दूध में मिक्स कर लिया था, और इस तरह से इसको हम किसी भी टूथपिक से जो है वो एक साइड पे डेकोरेट कर देंगे। तो ये जो इसकी हाफ साइड है इसको मैंने इस तरह से चॉकलेट से डेकोरेट कर लिया है, कवर कर लिया है। तो ये देखें जी, इसको बस इसी तरह से आपने घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में इसका बड़ा प्यारा सा जो है वो डिज़ाइन सा बन जाता है। इस पर बड़ा प्यारा लगता है। खैर वीडियो में तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा शायद,
लेकिन रियल में बहुत प्यारा लग रहा है। और अब ये मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप्स हैं, तो वो एक साइड पे जो है वो मैं इनसे डेकोरेट करूँगी इस डिज़र्ट को। ये देखें जी, कुछ चॉकलेट चिप्स जो हैं, और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो थोड़े से क्रश किए हुए बिस्किट्स का जो है वो चूरा डाल दिया है, ताकि ये खूबसूरत सा लगे। इसकी लुक देखें हम कितनी प्यारी लग रही है। किस किस को पसंद आई है मुझे फीडबैक में बताइएगा, और लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बनाएं। खाने के बाद, रात के खाने के बाद या दोपहर के खाने के बाद मीठे में इसको सर्व किया करें। डिफरेंट मीठे की रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको और भी मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। बड़ी बड़ी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी, बड़ी बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट करते रहा करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा करे। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।